Good morning, class. Today we are going to do ahead of this chapter, that is chapter number 3 of expense of your course book. Now children, earlier we have done that. In this chapter, the poet is telling us about how to control our expense. This is written by Francis Bacon, and this is an essay. What he has written, this is an essay. And he is also very famous for writing essays. In this essay, he writes that how to maintain and manage our expense. How a person can manage expense. It is very simple to manage our expense because if we are earning money, so we should also know how to manage and how to take care of our expense. So children, in this chapter, we are going to do the same thing, that is how to manage our expense. Now children, in this chapter, what the poet is saying is that we need to manage our expense in such a manner that doing all the basic needs, fulfilling all the basic needs, then also we have a good smart amount left with us. Clear? This is how we should manage our expense. Okay children? इस पार्ट में बताया गया है कि हमें अपने खर्चे कैसे कंट्रोल करने चाहिए. हमें अपने खर्चे इस तरह से कंट्रोल करने चाहिए कि हमें ज़रूरत का सारा सामान लेते हुए, ज़रूरत की सारी चीज़ें लेते हुए हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट बचा रहना चाहिए. हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ पैसा बचा होना चाहिए. ठीक है? और हमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपनी सैलरी का बचाना चाहिए. तभी हम एक्सपेंस कर सकते हैं. हमें एक फिक्स अमाउंट अपनी सैलरी का बचाना चाहिए, तभी हम एक्सपेंस कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, अब हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन में. इस लेसन के पहले जो राइटर है ये कहते हैं कि रिचर आर फॉर स्पेंडिंग. इसका मतलब है जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो लोग स्पेंड कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है जो रखा हुआ है, तो वो लोग स्पेंड कर सकते हैं. फिर इसके बाद बोलते हैं और हमें किसके लिए स्पेंड करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज स्पेंड फॉर ऑनर एंड गुड वर्क. हमें किसके लिए स्पेंड करना चाहिए? फॉर हूम वी शुड स्पेंड. वी शुड ऑलवेज स्पेंड फॉर ऑनर एंड गुड वर्क. हमें इज्जत कमाने के लिए और अच्छे कामों के लिए स्पेंड करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्पेंड आवर मनी फॉर गुड वर्क एंड फॉर गुड ऑनर. हमें इज्जत मिले, हमारा यश बढ़े, इसलिए हमें पैसे खर्च करने चाहिए. और हमारे जो जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे हैं, जो खर्चे हमें नहीं करना चाहिए, उन खर्चों को हमें रिड्यूस करना चाहिए, या हमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो नहीं करना चाहिए. राइट? इट सेज दैट whatever are our extraordinary expense, we should stop reducing that extraordinary expense. जो भी हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम एक सेटल्ड लाइफ जी सकते हैं. He also says that जो भी हमारे पास important occasions आते हैं, जितने भी हमारे पास festivals रहते हैं, whatever festivals we have, whatever important occasions we have, birthday celebrations, marriages, on these occasions we should try to expense the less. हमें कम से कम खर्चा करना चाहिए. इन सारे occasions में हमें कम से कम खर्चा करना चाहिए. And we should do the work expenditure in this expense. हमें कम से कम खर्चा और हमें ज़रूरत का ही खर्चा करना चाहिए इन ओकेजन्स पे. वी शुड नॉट स्पेंड मोर और वी शुड नॉट स्पेंड लेस. ओके, वी शुड मेंटेन अ सर्टेन लिमिट एंड देन वी शुड डू द स्पेंडिंग. ही आल्सो सेज दैट मैन को अगर लगता है, इफ अ पर्सन फील्स दैट ही शुड स्पेंड, देन वेयर ही शुड स्पेंड? ही शुड स्पेंड फॉर इट्स ओन कंट्री. अगर लगता है कि इंसानों को खर्च करना चाहिए, तो कहाँ पे खर्चा करना चाहिए? अपनी कंट्री के लिए उन्हें खर्चा करना चाहिए. सेकेंड, वेयर ही शुड स्पेंड, कहाँ पे उसको खर्चा करना चाहिए? उसको धार्मिक कार्यों पे खर्चा करना चाहिए. ही शुड वॉलंटियर हिज ओन सेल्फ. दिस इज मेंशन इन द लेसन. ही शुड वॉलंटियर हिज ओन सेल्फ एंड स्पेंड फॉर रिलीजियस पर्पस. ओके, सो चिल्ड्रन, द पोएट इज सेइंग इफ यू वांट टू स्पेंड, देन you should spend on your country, okay, by doing many like doing helping poor people, by giving your money for hospitals and giving your money for many organizations, many NGOs which are working for the welfare of human beings, like old age home, orphanage. All these things are there, blind hospitals. All these things are there where you will directly help your own country. Okay, and how can you help in religious work?
by giving donations for setting up of temples and other things. Okay, by these things you will be spending in two great purpose things, that is setting up your country and setting up the religious cause. Okay, and this will help your country be a good and a beautiful country. पोएट बोलते हैं, ऐसे इसमें जो ऐसे लिखा है, इस ऐसे में बोला जा रहा है कि हमें दो कार्यों में अपने पैसे खर्च करने हैं। एक तो हमें धर्म के काम में, दूसरा हमें अपने कंट्री को बढ़ाने के काम में। इन दो काम में हमें खर्च हमेशा करना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप ऐसे सारे काम कराइए। Okay, you make things which will be welfare for the society and for the development of your own country. So these are the two important things that you should always take care of. Another thing he is also saying that when you will limit your expense, you will come to know that this person is true to us and how can person's reaction changes. जब हम अपने खर्चों को लिमिट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। जब तक हम दूसरों के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, जब तक हम दूसरों के लिए खर्चा करते हैं, दूसरों को अच्छा सोच के उनके लिए हम खर्चा करते हैं, उन पे हम खर्चा करते हैं, तब तक वो लोग हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। मगर जहाँ हमने खर्चा करना बंद किया तब उनकी असलियत हमारे सामने आती है, तब उनकी असली चेहरा हमारे सामने आता है। तो पोएट कहता है कि जब तक हम अपने खर्चे को लिमिट नहीं करते हैं, हम बेफिजूल खर्चा नहीं करते, हमें लोगों की मेंटालिटी और लोगों के सोच विचार अपने बारे में क्या है ये नहीं पता चलेगा। उसके बाद से पोएट जिन्होंने ये ऐसे लिखा है वो कहते हैं कि हमें अपने जितने भी खर्चे हैं, वी शुड मैनेज ऑल आवर एक्सपेंस बाय आवर ओन। ओके, वॉट एवर एक्सपेंस वी आर डूइंग, वी नीड टू मैनेज इट बाय आवर ओन। हाउ कैन वी मैनेज दोस एक्सपेंस बाय आवर ओन? By not depending on others. Okay, even if we are running a very small organization, so we should literally see what are the expense that we are doing. पोएट कहते हैं, इसमें जिन्होंने ऐसे लिखा है वो कहते हैं कि अगर हम अपने खर्चे खुद ही देखें, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर हमने छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है तो उसके भी जो खर्चे हैं वो हम खुद ही देखें। ठीक है, क्योंकि we should not trust anyone for money matter. We should never trust anyone for money matter because these are the things that can lead us to trouble. अगर हम किसी को पैसों के लिए जज करेंगे, पैसों के लिए सोचेंगे तो क्या होगा? तो हमारा हमें वो लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं। तो जो भी पैसे का मैटर है हमें खुद से देखना चाहिए। ठीक है, और पोएट ये भी बोलते हैं कि हमें जो लोग बहुत रिच होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा रहता है एंड दे डोंट हैव मनी टू लुक देयर ओन वर्क, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जनरली अपने सर्वेंट्स पे छोड़ देते हैं मनी मैटर। जो भी उनके एक्सपेंस रहते हैं कौन देखता है? सर्वेंट्स। जो भी डेली नीड एंड डेली केयर के जो एक्सपेंस रहते हैं वो उनके सर्वेंट्स देखते हैं, वो लोग खुद ये सारा मैटर नहीं देखते हैं, विच इज नॉट वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द author. This is not very good. Why it is not good? Because you are earning the money, and if you are earning the money, then you should be aware that how you should spend your money. इसमें जिन्होंने पोएट लिखा है, that is Francis Bacon, he says कि अगर आपने पैसे कमाए हैं, if you are earning the money, अगर आपने पैसे कमाए हैं, then you should manage your expense. तो आपको अपने सारे एक्सपेंस खुद ही मैनेज करने चाहिए। जो भी घर के खर्चे हैं, जो भी बाजार के खर्चे हैं, जो भी अपने छोटे छोटे एक्सपेंस हैं, दैट शुड बी मैनेज बाय यू। वो आपको ही मैनेज करने हैं, आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कई बार दोज आर वेरी रिच, जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो लोग ज़्यादा टाइम घर पे नहीं स्पेंड करते, वो लोग अपने डेली नीड्स के जितने भी एक्सपेंस है ना, वो लोग अपने सर्वेंट्स में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ड्राइवर है तब ड्राइवर को पैसे दे देते हो और वही पेट्रोल भरवाता है। अब आप ये रिकॉर्ड तो नहीं रखते हो कि वो कितने का पेट्रोल भरा रहा है, या जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या गाड़ी इतनी चली है या नहीं चली है। ये सारी चीजें हम कैसे पता करेंगे? हाउ विल वी कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट वेदर द ड्राइवर इज डूइंग एन ऑनेस्ट थिंग और नॉट? To know all these things, we should manage our own expense. The same goes for household servants. The servants, those who are managing your house, you never know how much fruits they are calling for, from where they are calling the fruits. Okay, you don't know from where they are calling the vegetables. They might be telling you that I am purchasing the vegetables from mall,
or from big grocery store, but they might be purchasing from the streets or from the road corner. So you should be aware of that whatever fruits, vegetables and other things are coming in our house, whether it is worth paying so much, and you should always cross question your servant. Even if they are there, then you should always cross question your servant. You should always ask for bill, you should always ask for money receipt. Then only your money will be yours. Otherwise your money will be slowly moving into the hands of others. So like this way children, he is saying that we should always manage our expense. हमें अपना एक्सपेंस हमेशा मैनेज करके चलना है अकॉर्डिंग टू अस. वी शुड नेवर लीड आवर एक्सपेंस इन द हैंड्स ऑफ अदर्स. हमें कभी भी अपने खर्चे दूसरों के हाथ में नहीं देने हैं. ठीक है. नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर व्हाट टेक प्लेस, वी शुड ऑलवेज मैनेज आवर ओन एक्सपेंस बाय आवर ओन सेल्फ. हमें हमेशा अपने खर्चे अपने अकॉर्डिंगली और अपने लिए ही उसको चेंज अपने देखना चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज हैव आवर आई ओपन व्हेन मनी इज कंसर्न. हमें अपनी आंखें हमेशा पैसों के मामले में हमेशा खोल के रखनी चाहिए. हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने पैसे कमाए हैं और हमको कोई हिसाब ही नहीं है कि कहाँ पैसा गया. इसमें जो पोएट है दैट इज फ्रांसिस, ही सेइंग दैट वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ द अमाउंट दैट वी आर स्पेंडिंग. Even a single money should be countable for us. Over here the poet is saying, he is also saying that whatever bills are there with us, we should manage a particular performer or we should manage a particular place to keep the bills. We should maintain proper notes that whatever we are spending is spending for the wise or the correct purpose or not. Okay children, यहाँ poet बोलते हैं कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं हमें अपने एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए. Because money is the thing that can make you and money is the thing that can destroy you. If you will take care of a single money, single amount, then what will happen children? You will be knowing how well and how efficiently you can manage your things. Clear children? So this is what is required to do. This is what is the need of an hour. That you should be managing your own expense, you should be managing your own things by your own way. Then only you will be exactly knowing that how much money is there with us. पोएट बोलते हैं अगर हम अपनी चीज़ों को अपने बारे में जानते हैं, हम जानते हैं हमने ये कितने में करा, ये कैसे कहाँ से करा, ये कैसे करा, तो हम अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. हम अपने मनी मैटर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. इस तरीके से हम जीवन में कामयाबी की तरफ भी बढ़ सकते हैं. बिकॉज जो इंसान अपने एक एक पैसों की वैल्यू नहीं करता, जो इंसान सोचता है कि 1 रुपये है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इंसान अपने 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ की भी वैल्यू नहीं करेगा. द पोएट इज सेइंग दैट इफ द पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट इट्स 1 penny cannot respect 10 rupees, 10,000 or whatever amount. Clear? Because for everyone, for many, 1 rupee is also for great value. You don't know children, today so many people are there who are not having home, who are not having proper jobs, who are not having work to do. For them, 1 rupee is very important and very essential. If you will start saving from today, then definitely we are going to reach to a greater height. Like this, the poet is saying in this poem. Okay children, now we will see that 2 question answers are there, 2 short question answers. Many question answers I will be giving you, but I was able to write only 2. The first one is, what does the poet tell us? In this poem, what does the poet is telling us? What is he telling us? He is telling us that how can we manage our expense? How can we manage our expense? How can we manage our money? हम अपने खर्चे और अपने पैसों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. तो पोएट इसमें बोल रहे हैं कि हाउ टू मैनेज वंस एक्सपेंस. एक इंसान अपनी एक्सपेंस को कैसे मैनेज करता है. हाउ टू मैनेज आवर एक्सपेंस. अपन को अपने खर्चों को, अपन को अपने एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएम, हु आर फॉर स्पेंडिंग. कौन स्पेंड कर सकता है, कौन बेफालतू का स्पेंडिंग कर सकता है. अ पर्सन हु इज रिचर, जो बहुत ज़्यादा मीन्स हु इज हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सा पैसा हो, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर सकता है. और जो लाइफ में भी ग्रो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की अभी ज़रूरत नहीं है. दिस व्हाट इज द पोएट इज सेइंग. Okay children, this is all for in this class. These are the 2 question answers I will be sending you. Okay children, have a great day. Thank you.